मेरी 85 बीघा 16 बिस्वा जमीन है लालसोट में, वो गौशाला के लिए डॉक्टर साहब कहने से गौशाला में दान कर रहा हूँ। 85 बीघा जमीन दान करने आए हैं। आप किससे प्रेरित होकर ये करने आए हैं? आप डॉक्टर साहब मित्र हैं, शुरू से ही डॉक्टर साहब हम साथ साथ रहते हैं, उन्हीं की प्रेरणा से ये जमीन मैं गौशाला के लिए दान कर रहा हूँ। ज़्यादातर जब जातियों की बात होती है तब किरोड़ी लाल मीणा जी का प्रभाव आप कैसे देख पाते? जाति नाम की चीज़ उनके दिमाग में है ही नहीं, 1% ही नहीं है। युगों युगों तक डॉक्टर साहब का नाम याद रखेंगे। ये ERCP की देन डॉक्टर साहब की है, किरोड़ी लाल। तो ERCP देन ही डॉक्टर साहब की है। उनके मित्र ने यहाँ पर खुलासा कर दिया है। अगर मीणा जाति से नहीं होते तो आज CM होते। बहुत बड़ी बात बोल दी बाबा आपने। ये जातिवाद का जो लग रहा है लेवल, इसकी वजह से सारा मामला खराब हो रहा है। अगर बाबा है तो काम होगा, ये विश्वास उस जनता में है जो जनता खिंची चली आती है जन सुनवाई में। फिर चाहे से वो सुबह 6 बजे का वक्त हो या दोपहर 12 बजे का वक्त हो या फिर रात 9 बजे का वक्त हो। मेरे साथ आज लालसोट से मौजूद हैं बाबूजी। ये बताएंगे कि कौन सी जन सुनवाई में क्या क्या आप मांगे रखने वाले हैं। किरोड़ी लाल मीणा जी से आपकी मुलाकात हुई नहीं हुई? मांग नहीं रख रहा हूँ। मेरी 85 बीघा 16 बिस्वा जमीन है लालसोट में, वो गौशाला के लिए डॉक्टर साहब कहने से गौशाला में दान कर रहा हूँ। गौशाला के लिए ये अपनी 85 बीघा जमीन दान करने आए हैं। हाल ही में गौशाला से जुड़ा हुआ एक वीडियो वायरल हुआ था किरोड़ी लाल मीणा जी का, जिसमें उन्होंने हाथ पर एक महिला के लिखकर अपना वादा दिया था। ये उसी से जुड़ा हुआ मामला तो नहीं है? नहीं, ये अलग है। ये अलग है। तो आप किससे प्रेरित होकर ये करने आए हैं? आप डॉक्टर साहब मित्र हैं, शुरू से ही डॉक्टर साहब हम साथ साथ रहते हैं, उन्हीं की प्रेरणा से ये जमीन मैं गौशाला के लिए दान कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। इस जानकारी में नहीं है, मैंने ये एप्लीकेशन ले रखी है उनको देने के लिए, अभी उनकी जानकारी में भी नहीं है। तो गाय सेवा के लिए आपने 85 बीघा जमीन दान दे दी। किरोड़ी जी के आप मित्र अपने आप को बता रहे हैं। किरोड़ी जी के कहने से ये दान दे रहे हैं। आप एक बात बताइए, कोई अंदर की बात आप मुझे बताएं। ये तो हम सब देखते हैं बाबा को जन सुनवाई करते हुए और लोगों की समस्याओं का निपटारा करते हुए, लेकिन बाबा क्या चाहते हैं? वो मीणा है, मैं ब्राह्मण हूँ। तो ये मीणा ब्राह्मण की जोड़ी दोस्ती है यहाँ पर। तो किस तरह, जैसे जातिवाद का उनको साथ साथ है, शुरू से साथ साथ। लेकिन ज़्यादातर जब जातियों की बात होती है तब किरोड़ी लाल मीणा जी का प्रभाव आप कैसे देख पाते? जाति नाम की चीज़ उनके दिमाग में है ही नहीं, 1% ही नहीं है। मैं कैसे साथ साथ हूँ, रात को 12 बजे चली जाए, बेडरूम में चली जाए, कोई रोक टोक नहीं, सारे काम होते हैं। कोई ऐसा किस्सा आप अपनी दोस्ती का सुनाएंगे किरोड़ी लाल मीणा जी के साथ, जो आप अपने घर में बैठे पोते पोतियों को भी सुनाते हों, हमारे दर्शकों को भी सुना दीजिए। ERCP में रात दिन मेहनत की थी, हर दिन ये कपड़े उतार के कितनी मेहनत की है, और आज इसका विरोध कर रहे हैं। अगर जल नहीं है तो भविष्य नहीं, जीवन नहीं है। तो ERCP में आपने भी बाबा का साथ दिया था? बिल्कुल। क्या क्या थे वो संघर्ष के दिन? आज लोगों को बातें बनाना आ रहा है, लेकिन उस संघर्ष को अगर आप बता पाए। की संख्या में लेके आए थे, लाखों की संख्या में आए थे, और डॉक्टर साहब की देन है। तो पानी लालसोट में चाहिए, दौसा में चाहिए, धौलपुर में चाहिए, सवाई माधोपुर में चाहिए, सब जगह पानी के लिए। पानी है तो सब कुछ है। पानी है तो सब कुछ है। और ERCP के लिए उल्टा बोलने वाले लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए। युगों युगों तक डॉक्टर साहब का नाम याद रखेंगे। ये ERCP की देन डॉक्टर साहब की है, किरोड़ी लाल। तो ERCP देन ही डॉक्टर साहब की है। उनके मित्र ने यहाँ पर खुलासा कर दिया है, और वो संघर्ष जो इन्होंने किया है उसका कोई सानी नहीं है। बोलने वाले बोलते रहते हैं कि ERCP गलत है, ERCP किसी और की देन है, लेकिन ये अगर देन है तो वो सिर्फ बाबा की है। आपने जिस तरीके से उनके संघर्ष में साथ दिया है, जिस तरीके से आपने, कितने साल हो गए आपकी दोस्ती को? कई दफ़े जुड़ गए हैं साथ में जेल भी गए हैं बाबा के जी। तो आप क्या चाहते हैं कि जो किरोड़ी लाल मीणा जी के पास आज है उससे आप संतुष्ट हैं? वो कृषि मंत्री बन गए, आप संतुष्ट हैं, या फिर उनको कुछ और भी मिलना चाहिए था उनके संघर्ष को? संगठन का काम है, इस बारे में नहीं बोलूँगा मैं जी। ये तो संगठन जाने क्या पद दें, क्या जिम्मेदारी दें, ये संगठन के ऊपर।
और जिस तरीके से देखिए, नायक आपने मूवी देखी होगी, एक दिन का वो नायक बनता है और सब चीज़ें चेंज कर देता है। तो किरोड़ी लाल मीणा जी को इस भूमिका में आप कैसे देखते हैं कि एक दिन की पावर अगर उन्हें मिल जाए? इसी से इनने महुआ चुनाव लड़ा था, मैंने बस्सी विधानसभा चुनाव लड़ा था बीजेपी से। अच्छा। 1980 में तो लोकसभा में बीजेपी की 2 सीट थी, उससे बनी। जब से खड़ी करते लाए पार्टी को, कैसे संघर्ष किया है, भूखे तसाए साइकिलों से प्रचार किया है हमने। डॉक्टर साहब ने हमने साइकिल, मोटरसाइकिल, पैदल वो समय देखा है हमने। तो संघर्ष की वो कहानी आपने सुनी यहाँ पर, जिनका दशकों से साथ रहा है। उन्होंने बताया कि साइकिलों से प्रचार किया करते थे, वो भी दिन हुआ करते थे। उस समय से लेकर आज तक बाबा नहीं बदले हैं, भले ही जनता बदल जाए, वो अपने वादों से कभी मुकरते नहीं हैं, ये इनका कहना है यहाँ पर। जनता नहीं बदली है, जनता डॉक्टर साहब के साथ है। लेकिन बाबा को जो धोखा दिया 7 सीट में से, उसके लिए क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, कहीं टीस तो है उनके मन में। बिल्कुल है, लेकिन चमत्कार को नमस्कार है। क्षण में जनमत है, क्षण में बदलता है। तो आपको उम्मीद है कि एक बड़ा चमत्कार अभी होना बाकी है? कई कारण है, ऐसी कोई बात नहीं है। जी जान से, तन मन धन से डॉक्टर साहब के लिए सब मरने को तैयार है बीजेपी कार्यकर्ता। कहीं ना कहीं शब्दों के पीछे एक मैसेज जरूर छुपा है आपके, वो आप सीधे नहीं बोलना चाहते, लेकिन चमत्कार को नमस्कार है, इन्होंने साफ साफ कह दिया है। इशारा बहुत बड़ा किया है मित्र ने किरोड़ी लाल मीणा जी के, और इशारा समझने वाले समझ जाएंगे। हम भी उन शब्दों को आवाज़ तभी देंगे जब हम सबके सामने ये होगा। अगर मीणा जाति से नहीं होते तो आज सीएम होते। बहुत बहुत बड़ी बात बोल दी बाबा आपने। ये जातिवाद का जो लग रहा है लेवल, इसकी वजह से सारा मामला खराब हो रहा है। किरोड़ी लाल मीणा जी मीणा समाज से नहीं होते तो आज सीएम होते, ये इनका कहना है। और ये बात हर वो इंसान कहता है जो बाबा को बहुत करीब से जानता होगा। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, लिखिएगा ज़रूर अपनी राय। वीडियो शेयर करना ना भूलेगा। बाबा आपका बहुत शुक्रिया इतना सब बोलने के लिए, बाबा को अच्छे से आप जानते हैं उसे बताने के लिए। और ऐसे वीडियोज़ के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।